जो बोला कि लड़का लड़की के शादी होता है तो रिलेशनशिप होता है, कितना घटिया बात बोले हैं। ऐसी सरकार को मैं बहिष्कार करती हूं। किसी का कोई नहीं सुनता। एक मोदी सरकार ही है जो सब जितना वादा करती है वो निभाती है और उसका काम दिख रहा है। सेना 99 के 100% को समर्थन में करता था जब उनकी सरकार में जब आए थे, तो आज क्या है? आज पूछ लीजिए 99% सेना इसके खिलाफ है क्योंकि उन्होंने सेना की पॉलिसी गलत किया है। संसद पे अटैक हुआ और इसकी किसकी लायबिलिटी जाएगा? वर्तमान सरकार की जाएगा। उसमें जो इस्तीफा की मांग करता है, जो रूढ़ियां बनी हुई है संसद का, उसमें जो नहीं भी सांसद है उसको भी सस्पेंशन किया गया। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। उसके बाद से देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज कर दी है। ऐसे में अभी हम हैं अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें वोट जो करेंगे आखिर किस मुद्दे पे करेंगे। क्या नाम है? सुधा रानी मिश्रा, अनुग्रह नारायण लॉ कॉलेज पार्ट 3 की छात्रा हूँ। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा ये रहेगा कि हमारे मोदी सरकार ने आज तक जो भी किए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाला समय भी अच्छा करेंगे। बस यही सारा 370 हटाए, 3 तलाक हटाए, ज्ञान वापी हमारा जो ज्ञान वापी का जो था, मथुरा का था, सभी हमारा हो रहा है। श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है अयोध्या जी में, जो 70 सालों से टेंट में वनवास कर रहे थे, आज भव्य मंदिर बन गया है। और हम लोग का विकास है कि मोदी सरकार जो है बिना जाति भेदभाव को ही सबको लाभ उसको मिल रहा है। आने वाला समय भी मोदी सरकार ही आएंगे और वो पूरा सबको जाति धर्म को सबको एक साथ, वही एक सरकार जो भाजपा की है जो बेजाति धर्म को लेकर सभी धर्म को लेकर साथ में काम करती हैं। कांग्रेस नहीं करेगी क्या? नहीं, कांग्रेस नहीं करेगी, राजद नहीं करेगी, समाजवादी। मैं किसी को इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस को देखते हैं कि भाई इन लोगों विकास की बात नहीं करते हैं, बस चुनाव आती हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आने के बाद किसी का कोई नहीं सुनता। एक मोदी सरकार ही है जो सब जितना वादा करती है वो निभाती है और उसका काम दिख रहा है। जवाब हम अभी देंगे। ये कह रही हैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार सुमन हुआ। मेरा ये कहना है कि इन्होंने, ठीक है बीजेपी के प्रवक्ता के टाइम बात ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है क्या धारा 370 से क्या मिली हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। एक चीज़ और इन्होंने बोली, मंदिर, राम मंदिर से क्या मिला? क्या घंटा डुलाने से काम चल जाएगा? 370 धारा से ये मिली, हॉस्पिटल भी है और आयुष्मान कार्ड भी है जो 5 लाख सरकार द्वारा दे रही है। गरीब लोगों को जो खेत बेचते थे तो अभी उनका इलाज नहीं हो पाता था, आज फ्री में निःशुल्क इलाज हो रहे हैं। उनको राशन कार्ड मिल रहे हैं, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। कितने परसेंट 70% मिल रहे हैं। आज हमारे कहाँ कितने लोगों को बना? हमारा डेटा बता दीजिए कितना बना? बना है तो तरीका से ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो खत्म होने वाली है। ये धार्मिक राजनीति खत्म होने वाली है। धर्म की जो लड़ाई करवाने वाली सरकार है वो सत्ता से जाने वाली है। जो विकास की बात करेगी, जो रोजगार की बात जब मोदी जी करेंगे, मोदी जी ही सबका हित कर सकते हैं, मोदी के अलावा कोई नहीं है। दूसरा जब लोकसभा चुनाव आता है बीजेपी घंटा डोलाने वाली बात करेंगी। ये सब ये ठीक नहीं है। क्या अवतार है मोदी जी? भगवान के अवतार है जो माँ का एक दर्द को समझे हैं, उनकी माँ ये करे भगवान के अवतार है मोदी जी। दो बात सुनिए। अरे शांत रहिए। देखिए अभी एक पिता 5 बच्चे को जन्म देता है, लेकिन भगवान के अवतार है। जवाब अरे सुनिए, मैं कौशल कुमार एज ए लॉ स्टूडेंट मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश को अभी मंदिर की जरूरत है, न मस्जिद की जरूरत है, न किसी धर्म की जरूरत है। न हमारा घर मोदी सरकार बना सकता है, न ही कांग्रेस सरकार बना सकता है। देश के पास सबसे बड़ी चुनौती करप्शन है और करप्शन हटाने के लिए जो पावर है वो लेजिस्लेचर में है। एक बात समझ लीजिए, धारा 154 सीआरपीसी का कहता है, धारा 154 सीआरपीसी का कहता है कि पुलिस सभी व्यक्तियों का एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन आज औसतन देखा जाए थाना में सही एफआईआर कितना हो रहा है? इसके लिए कौन लायबल है? हमारी वर्तमान सरकार नई संहिता लाया और अभी उसको वापस भी कर लिया। उसका नाम दे रखा है भारतीय न्याय संहिता और उस पर हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन अंदर कंटेंट देखिए वो इंग्लिश में है। तो हमें सुधार की जरूरत है तत्काल व्यवस्था में। जैसे 154 आदमी गरीब जो है उसका पहला न्याय का जरिया या यूनिट जो है पुलिस है। ये कह रहे मोदी जी भगवान के अवतार है, इस पे जवाब दीजिए ना।
भगवान के अवतार हैं कि नहीं है, ये तो आने वाला इतिहास बताएगा। ये पूर्व सैनिक है, हम पूर्व सैनिक हैं, हमें कोई राष्ट्रवादी सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मोदी जी क्या क्या लाए थे? सेना 99 के 100% को समर्थन में करता था जब उनके सरकार में जब आए थे। तो आज क्या, आज पूछ लीजिए 99% सेना इसके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने सेना की पॉलिसी गलत किया है। उन्होंने चीज और सुनिए, अग्निवीर जो BSF जवान, सुन लीजिए, मेरा देश का कार्यक्रम चल रहा है, जो माटी दे रहा है मेरे बनारस से 1 लाख कलश मट्टी, जो घर घर से मट्टी लेकर बनारस से यहाँ क्लास करने आती है जी। यहाँ मेरा मायका है, तब मैं यहाँ आती हूँ, एग्जाम देती हूँ और क्लास भी करती हूँ, महीने 2 महीना रहकर फिर जाती हूँ। दोनों आना जाना मेरा लगा रहता है। माटी मेरा देश का जो है, माटी मेरा देश सैनिकों के लिए। नीतीश कुमार रैली करने वाले थे 24 दिसंबर को, उनका रैली रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से जदयू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर। बहुत गलत बात बोले हैं नीतीश सरकार ने। योगी जी रैली नहीं करते, अभी तक नीतीश जी सही योगी जी थे, नहीं, जिनके साथ थे, नहीं तो एक चीज गलत बोले अभी हैं। संसद पे अटैक हुआ, वो कहने में घृणा लगती है। जो नीतीश सरकार ने जो बोला कि लड़का लड़की के शादी होता है तो रिलेशनशिप होता है, कितना घटिया बात बोले हैं। ऐसी सरकार को मैं बहिष्कार करती हूँ। आप सुनिए, आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं? अरे आप उसको पकौड़ी गई तेल में, गुंडे गए जेल में। हमारे यूपी सरकार में वालों को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो बेवजह इसी तरीका से चिल्लाने लगती है। कोई पार्टी नहीं, सुनिए, कोई पार्टी नहीं। हमारे सरकार से किसको ज्यादा दिक्कत है? उसको दिक्कत है हमारी सरकार से जो बिचवनिया थे, दलाल थे, जिनकी गुंडाई वर्तमान में देखिए, अरे कल परसों की बात, अरे पर कल परसों की बात देखिए, मैडम भाग रहे हैं, कैमरा से दिखाया जाए। 2 मिनट, अरे 2 मिनट भाग रही है। आइए मैडम, भागे 2 मिनट। बागेश्वर बाबा पर क्या कहना चाहते हैं? खाली प्लॉट, जब नीतीश कुमार पे बोले कि वो ऐसे बोल रहे हैं, बागेश्वर बाबा जो खाली प्लॉट और रजिस्ट्री प्लॉट की बात करता है, इसमें मैडम क्या कहेंगे? या क्या ये उचित है? नीतीश कुमार के तो बोल दिए। तो बागेश्वर बाबा के पास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी गए थे। नहीं, चाहे कोई भी कमलनाथ जाए या कोई भी जाए, मैडम ने बोले नीतीश कुमार के विरोध किए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि विधानसभा में इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किए। क्या बागेश्वर बाबा ने वीरेंद्र शास्त्री देखिए हुआ ना जी, संसद पे अटैक हुआ, और इसकी किसकी लायबिलिटी जाएगा? वर्तमान सरकार की जाएगा। उसमें जो इस्तीफा की मांग करता है, जो रूढ़ियां बनी हुई है संसद का, उसमें जो नहीं भी सांसद है उसको भी सस्पेंशन किया गया। ये क्या लॉ है? जिस बुलडोजर बाबा का आप कह रही हैं, वो बुलडोजर बाबा के ही राज्यकाल में हसरत कांड हुआ, और उस हसरत कांड में 12 बजे बैठ के और लाश जलवा देते हैं। कहाँ का हिंदू रीति रिवाज है? वो हिंदू रीति रिवाज है। हम ये कहते हैं, हमारे लोग जो हैं, हम पूरे भारत के लोगों से कहते हैं कि आप वोट जातिवाद पे ना दें और ना धर्मवाद पे। यहाँ शिक्षा और रोजगार की बात करके वोट बनारस में निःशुल्क गरीबों को दिया जा रहा है, बच्चे से ले भोजन से ले। बढ़िया था तो गया क्यों आई? अरे गया मेरा चाहिए था। नहीं, बनारस, अगर आप बनारस की बात करें, वहाँ मेरा ससुराल है, वहीं से आपको शिक्षा लेना चाहिए था ना। नहीं, इसका मतलब जो कि वो खाली घंटा डरा रहे हैं। दिल्ली जाएंगे शिक्षा, ये बताइए, हम दिल्ली पढ़ने के लिए कहीं जाएंगे, रोजगार नहीं लेना है। अपना यूपी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या रहेगा वोट का मुद्दा, क्या रहेगा? वोट का मुद्दा इस बार पूरी तरीका से जो रोजगार की बात करेगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, उस मुद्दे पर किया जाएगा। बीजेपी सरकार इस बार कह रहे हैं लोग कि यादव कार्ड खेल रही है। यादव किसी कठपुतली के पीछे नहीं जाने वाला है। यादव हमेशा से लालू जी के साथ था, है और रहेगा। चाहे किसी भी कठपुतली को वो बनाने का काम करे। रही बात जात पात, जो जनगणना किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अभी नरेंद्र मोदी की तुलना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बेस्ट पीएम उम्मीदवार साबित होंगे। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार बेस्ट पीएम उम्मीदवार साबित होंगे। नीतीश कुमार घोषित हो या नहीं हो, लेकिन पूरी तरीका से हमारी पार्टी का, हमारे महागठबंधन का, राजद का भी, जैसे हमारे माननीय लालू जी ने भी बताया है, नीतीश कुमार को हम लोग। भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले ही यादव सम्मान समारोह किया था, जिसमें 26,000 यादव सदस्यता ग्रहण किए भारतीय जनता पार्टी को। उसको सुनिए ना सर, उसका इंटरव्यू सुनिए। सभी लोगों को दारू मुर्गा खिला करके उसको लेकर के जाया गया था। यादव कभी भी लालू जी को छोड़ने वाला नहीं है। सच्चे सामाजिक का जो न्याय देने का काम किया है वो लालू यादव ने किया है। समझे ना? राहुल गांधी को कैसे लेते हैं? राहुल गांधी भी एक बेस्ट पीएम उम्मीदवार वो भी हो सकते हैं। दोनों रहेंगे, नीतीश कुमार और राहुल गांधी दोनों रहेंगे। जिसको इंडिया महागठबंधन जिसको कह दे उसको सपोर्ट में है। लेकिन हम
यहाँ जदयू और राजद का सपोर्टर हैं, समझे ना, उसको सपोर्टर है जी सपोर्टर हैं। और इसका वजह है सर, बेवजह हम सपोर्टर नहीं है। जातीय जनगणना हुई, वो आज इसी के दबाव में माननीय प्रधानमंत्री ने एमपी में हमारे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। इसमें कोई जीतन राम मांझी तो जातिगत जनगणना पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। जीतन मांझी क्या आरोप लगाएंगे? वो मांझी के लिए कुछ किए हैं क्या? आज तक अपने परिवार को छोड़कर कुछ किए हैं? आप बता दीजिए। एक मांझी के लिए 4 को अगर टिकट मिला तो अब देख लीजिए ना, किसको दिया? अपने समधिन को दिया, अपना बेटा को दिया, अपना दामाद को दिए। क्या उनको मुख्यमंत्री जैसे बने थे, उनको घोषणा में घोषणा कर रहे थे, और भी करना चाहिए था। नीतीश कुमार जी क्या बोले विधानसभा में? क्या अगर नीतीश कुमार जी त्याग नहीं करते तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं? ऐसा संभव नहीं था। ये आए दिन गलत उल्टा पलटा बयान देते हैं। इनको उम्र का प्रभाव पड़ रहा है मांझी जी को, हम तो फिर कर रहे हैं, उम्र का प्रभाव पड़ रहा है इनको, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण कुमार। क्या जो लोकसभा चुनाव आएगा उस पे किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम तो डेवलपमेंट पर करेंगे, जो हमको विकास करेगा। कौन विकास करेगा? जैसे ये तो मत हो गया ना कि जैसे हम किसको वोट देना है, तो जो हमको अच्छा लगेगा हम उसको करेंगे। जैसे कौन अच्छे नेता लगते हैं? हमको तो कहा जाए तो तत्काल के लिए जैसा सिचुएशन चाहिए था उस सिचुएशन में मोदी जी अभी ठीक लग रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम ये थे अनुरा मेमोरियल के छात्र थे। न्यूज़ 4 नेशन के लिए अभिजीत गया।